हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023 क्रैश कोर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडास्किड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो सुनिए अच्छा से, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही छोटा वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर कुछ ही समझ में मत, खाली एक कहानी की तरह सुनते रहिए। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये एडास्किड क्या चीज़ है। एडास्किड एक तरीका के एक इम्यूनो डेफिशिएंसी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए, एक नॉर्मल पर्सन जिसके पास इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब क्या है, यहाँ पर उसके पास टी सेल्स और बी सेल्स है। तो अगर ये एक इम्यून सिस्टम है जहाँ पर ये टी सेल्स और बी सेल्स है, वो बंदा इन्फेक्शंस के साथ फाइट कर सकता है। वो बंदा कैन फाइट इन्फेक्शंस बिकॉज उसके पास इम्यून सिस्टम है। बट अगर एक बंदा एक डिफिशियंसी से भोग रहा है, जो बोलते हैं स्किड, विच इज़ नोन एज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, उसके इम्यून सिस्टम में टी सेल्स और बी सेल नहीं है। उसके इम्यून सिस्टम में टी सेल्स और बी सेल्स नहीं है। अगर टी सेल्स और बी सेल्स नहीं है तो क्या होगा, उसका इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज कर जाएगा। और जब उसका इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज कर गया तो क्या हुआ, वो इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगा। तो वो बंदा हर वक्त बीमार पड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा कोई वायरस रहा, कोई कुछ हो गया, कोई बाहर में कुछ इन्फेक्शन रह गया, तो वो बंदा हर वक्त बीमार पड़ जाएगा। तो यही है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहाँ पर है आप लोग का एंटीबॉडीज़ भी नहीं हो रहा है, वो इंसान का अंदर में एंटीबॉडीज़ में नहीं हो रहा है, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो ये दोनों मिला के ही हम लोग बोलते हैं कंबाइंड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एडास्किड। और एडा मतलब है एडेनोसिन डीएमिनेज, और ये जो एडास्किड है वो हम लोग एक जीन के डिफेक्ट के वजह से करते हैं। क्या नाम है वो जीन का, उस जीन के नाम है एडा जीन। सो एडेनोसिन डीएमिनेज जीन के वजह से ही हम लोग ये बीमारी को पाया जाता है। और ये पिक्चर में देखिए, ये है डेविड द बबल बॉय। डेविड एक छोटा बच्चा है जो उसके पास ये स्किड डेफिशिएंसी आ चुका है। तो जब भी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ फेस में आ रहा है तो वो हर वक्त बीमार पड़ जा रहा है। तो ऑब्वियसली उसको एक बबल में रहना पड़ता है। उसका हर पूरा लाइफ एक बबल में रह गया। बबल में खाता है, पीता है, सोता है, क्योंकि वो उसको एक्सटर्नल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यही है कहानी एक बबल बॉय डेविड की। स्किड का कोई ड्रग नहीं है, ड्रग है, लेकिन वो ड्रग बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसको इंजेक्ट करना पड़ता है वेन्स के थ्रू में। स्किड हर वक्त एक इनबॉर्न बच्चा के अंदर पाया जाता है। ये बच्चा के अंदर बहुत ही आता है क्योंकि ये बच्चा लोग की बहुत ही प्रोन होता है ये स्किड बीमारी के लिए। और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये एक्स वीवो जीन थेरेपी के हेल्प लेते हैं। तो जीन थेरेपी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जीन थेरेपी के लेकर, तो आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं जो ऑलरेडी पोस्टेड है। ये लिंक का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिए। एक्स वीवो जीन थेरेपी के बारे में भी वहाँ पर समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये जो स्किड हुआ उसमें क्या होता है। कि स्किड हुआ तो हुआ, लेकिन क्या होगा स्किड होने के बाद। एक बच्चा अगर स्किड फेस कर रहा है तो उसको साल में 2 बार न्यूमोनिया होता है। उसका साल में 8 बार ईयर इन्फेक्शन होता है। अगर एक एंटीबायोटिक, अगर वो 2 मंथ्स में खा रहा है, 2 महीना वो एंटीबायोटिक खा रहा है, लेकिन वो एंटीबायोटिक का एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही लो होता है, और वो बच्चा कभी भी गेन वेट नहीं कर सकता है, वो कभी ग्रो भी नहीं कर सकता है। तो यही है स्किड के प्रॉब्लम। तो ये जो स्किड है, तो हम पहले बोले थे कि इसका ड्रग है। तो कौन वो ड्रग लिया था? अशांति देवी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर एडीए स्किड। जो एडा स्किड के लिए फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो ये बच्ची ली थी, अशांति देवी। तो जीन थेरेपी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिजीज़ क्या है? जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ गो द लिंक ऑफ दिस, द जीन थेरेपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जीन थेरेपी क्या है, फिर आप इस स्लाइड को समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये है एक बैक्टीरिया जिसके पास एक क्लोन नॉर्मल एडाजीन है। तो एक एडाजीन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ ये एक बैक्टीरिया में घुसाए है। तो दैट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ये एक रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसके पास एक
नॉर्मल ह्यूमन एडा जीन है। मैंने कहा था कि स्किड होता है एबनॉर्मल एडा जीन के लिए, म्यूटेशन ऑफ द एडा जीन कॉजेज स्किड। तो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन का एडा जीन लिए है, ये क्लोन कर दी है, ये एक बैक्टीरिया क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। फिर हम लोग यहाँ पर लिए है कि यहाँ पर हम लोग एक रेट्रोवायरस लेते हैं। रेट्रोवायरस जहाँ पर वो वायरस का जो डीएनए है वो हम लोग रिमूव कर देते हैं, और फिर हम लोग इन दोनों बैक्टीरियल सेल को और ये वायरस को हम लोग फ्यूज़ कर देते हैं, और ये जो आपका जो एडा जीन डीएनए वाला जो बैक्टीरियल डीएनए है वो हम लोग वायरस में घुसा देते हैं। सो ये बन जाता है वेक्टर कैरिंग द नॉर्मल ह्यूमन एडा जीन। ये हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि ये बन जाता है हम लोग द वेक्टर दैट कैरीज अ थेराप्यूटिक प्रोटीन, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन जीन एक्ट्स एज अ therapeutic protein. So यही DNA becomes a therapeutic protein. So the T cells with disabled ADA gene isolated from SCID patients. अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा का जो T cells नहीं है, जो बच्चा का जो T cells नहीं है, B cells नहीं है, जो बच्चा सफ़र कर रहा है स्किड, उससे हम लोग अब सेल्स लेते हैं, उससे हम लोग आइसोलेट करते हैं, स्किड पेशेंट से सेल्स हम लोग आइसोलेट करते हैं। फिर हम लोग ये रेट्रोवायरस कैरिंग द थेराप्यूटिक प्रोटीन या फिर द एडा जीन, नॉर्मल एडा जीन, और ये सेल्स को हम लोग फ्यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग ये थेराप्यूटिक जो प्रोटीन है उसको हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं इस सेल्स के अंदर। सो वो बन जाते हैं रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स टी सेल ट्रांसफर एडा जीन इनटू द सेल्स। और जब हम लोग ये कल्चर करते हैं और ये हम लोग ग्रो करते हैं, फिर ये हेल्दी सेल्स कैरिंग द हेल्दी एडा जीन, गुड एडा जीन, इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो बच्चे के अंदर हम लोग ये घुसा देते हैं और ये बन जाते हैं जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स आर री इम्प्लांट टू प्रोड्यूस एडा। सो हेल्दी एडा अब ये प्रोड्यूस हो रहा है ये बच्चा के अंदर, और ये बच्चा और कभी भी स्किड से नहीं और फेस करेगा। क्यों? यहाँ पर उसका जो एडा जीन है, जो डिफेक्टिव एडा जीन है, वो रिप्लेस हो जा रहा है गुड एडा जीन से। सो यही हुआ आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडा स्किड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।